हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सेकंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर एंड एक्सरसाइज सेक्शन ए। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा 2 by -3 रेज टू द पावर -3 अगेन पावर 2। अब यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यूज में हमारे पास पावर के ऊपर पावर है। जब पावर के ऊपर पावर होती है, मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि जैसे a की पावर m है और इसके ऊपर एक और पावर है। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2 by -3। अब इसकी पावर कितनी है -3, इसके ऊपर एक पावर हो रहा है तो क्या हो जाएंगी, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 by -3 रेज टू द पावर -6। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो पावर में माइनस है पहले इस माइनस को हमें हटाना है। और माइनस में हटाने का क्या तरीका बताया था आपको कि इसका जो बेस है 2 by -3 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या आ जाएगा -3/2, उल्टा करेंगे और पावर में से माइनस हट जाएगा। अब -3/2 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी देखो ये माइनस इससे कट गया, पेयर्स माइनस से माइनस कट जाते हैं। ठीक है, ये माइनस इससे कट गया, ये माइनस इससे कट गया। अब देखो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखो 9 9 जा 81, 81 को फिर 9 से करेंगे कितना आएगा 729, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना आ जाएगा 64। तो हमारा आंसर कितना आ गया 729/64। तो लेट्स सी विच ऑप्शन इज आवर आंसर। फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड, मतलब सी ऑप्शन क्या है हमारा आंसर। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास -3/8 रेज टू द पावर -3 इंटू 4/9 रेज टू द पावर -2। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इनकी जो पावर में माइनस है उसे हटाना है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर उसकी पावर में माइनस है तो सबसे पहले हम उसकी माइनस को हटा देंगे। और माइनस को हटाने का तरीका मैंने आपको बताया, जो बेस है हमारा -3/8 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, इसको इसकी पावर में से माइनस हट गया, 9/4 हो गया, इसकी पावर में से भी माइनस हट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स और इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। माइनस चाहे आप ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 8/-3 3 टाइम्स है और 9/4 2 टाइम्स है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 से कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये माइनस इससे कट गया और यहाँ पे एक माइनस बच गया, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से काटते हैं हम। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारे पास क्या बच गया 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और नीचे तो कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आंसर कितना आ गया -96। कितना आंसर आ गया -96। देखो यहाँ पे ऑप्शन है सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। लेट्स स्टार्ट थर्ड एमसीक्यूज। द वैल्यू ऑफ, हमारे पास थर्ड है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1/2 रेज टू द पावर -2 प्लस 2/3 रेज टू द पावर -2 प्लस 3/4 रेज टू द पावर -2। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसकी पावर में से माइनस को हटा देंगे। पावर में से माइनस हटाने के लिए क्या बताया आपको मैंने कि जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2/1 रेज टू द पावर 2 प्लस 3/2 रेज टू द पावर 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 रेज टू द पावर 2। सब में से माइनस हट गया। आप 2 को 2 टाइम्स करेंगे, 2 2 जा 4, इसको 2 टाइम्स करेंगे, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। ठीक है, इसको 2 टाइम्स करेंगे, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। 4 के नीचे 1 लगा लेंगे, एलसीएम ले लेंगे।
9149, इनका एलसीएम लेंगे, 4 9 जा 36, क्योंकि एक टेबल में नहीं जाते इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया सीधा। 36 को हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर से डिवाइड, और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। 36 को 1 से डिवाइड करेंगे 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे 9, 9 9 से 81, 9 से डिवाइड करेंगे 4, 16 4 जा 64। इन सबको प्लस कर लेंगे, 144 प्लस 81 प्लस 64 कितना आ गया, 289 अपॉन 36, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शंस आपको दिए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है, ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी आपका आंसर नहीं है, 289/36 डी आपका आंसर है। लेट्स स्टार्ट नाउ फोर्थ। अब फोर्थ में क्या है, द वैल्यू ऑफ 3 इनवर्स, 3 की पावर में -1 है, प्लस 4 की पावर -1 है, फिर इसकी फिर पावर्स -1 है अगेन, ठीक है, दोबारा से इसकी पावर में -1 लगा है, डिवाइड 5 इनवर्स, ठीक है, पावर माइनस को हम इनवर्स भी बोलते हैं। अब क्या बताया था, x इनवर्स, तो इसको कैसे लिखते हैं, 1/x, पावर में माइनस लगा है तो हम क्या करेंगे, जो बेस है हमारा x/1 इसको उल्टा कर दिया 1/x, और पावर 1 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4 1/5, ठीक है। अब 3 और 4 का एलसीएम ले लें, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 1 जा 4, 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 जा 3, इनवर्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको उल्टा कर सकते हैं 5/1। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 4 + 3 7, 7/12 इनवर्स, इसके ऊपर -1 पावर है, इंटू 5। अब इसकी पावर में से फिर माइनस हटाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बेस है हमारे पास 7/12, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, 12/7, पावर 1 है तो 1 यही रहेगा 12/7 इंटू 5। अब ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे, 12 5 जा 60, 7 1 जा 7, तो क्या आंसर आ गया 60/7। अब देखो आपका ऑप्शन 60/7 ए ऑप्शन हमारा आंसर है, तो बाकी से भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया हमारा एमसीक्यूज 4। लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज पे। अब यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन दिया है 5/12 रेज़ टू द पावर -4 इंटू 5/12 रेज़ टू द पावर 3x इज इक्वल टू 5/12 रेज़ टू द पावर 5। वैल्यू ऑफ x निकालनी है हमें। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, हम सिर्फ सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स क्या होगी, ऐड होगी, कितना आ गया -4 + 3x। व्हेन बेसिस आर इक्वल, बीच में इक्वल टू का साइन है, देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलो शुरू से, ये देखो 5/12 रेज़ टू द पावर -4 इंटू, 2 मिनट तो लग रही है, आपको समझ तो आ जाएगा। अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम। 5/12 आपने 2.2 में भी किए थे ऐसे सम, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो गई। When bases are equal then exponent must be equal, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 + 3x इज इक्वल टू 5, -4 तो जाके क्या हो जाएगा +4, 3x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू निकाली 9/3, कटिंग हो गई, तो कितना आ गया x की वैल्यू 3, ये ऑप्शन आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड जो 6 क्वेश्चन है, 6th एमसीक्यू है, वो देखो। सिक्स एमसीक्यूज में क्या है, टू रेज़ टू द पावर 3x - 1 + 10 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 6। इसको ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई जो डिवाइड बाय 7 है ना, ये इधर आके मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 रेज़ टू द पावर 3x - 10 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3x - 1 नीचे आके +10 इज इक्वल टू 42। अब ये +10 इधर जाके क्या हो जाएगा -10,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 रेज टू द पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 32। अगर हम 32 के फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनेंगे 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, देखो 32 के फैक्टर्स बनाएं, लगे रहो 2 से जब तक 1 नहीं आता। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, इफ बेसिस आर इक्वल एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस 1 उधर आके प्लस 1 हो गया, 3x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 2। तो कहाँ है ऑप्शन हमारा डी, ऑप्शन हमारा आंसर है 2। लेट्स स्टार्ट 7th MCQs। द वैल्यू ऑफ, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 4 इनवर्स प्लस 8 इनवर्स डिवाइड बाय 1 बाय 3 बाय 2 रेज टू द पावर माइनस 3। अब देखो 4 इनवर्स मीन्स 1 बाय 4, 1 बाय 8। ठीक है, अब डिवाइड, अभी ये 1 के नीचे है ना, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 के साथ ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर में से माइनस हट जाएगा। ठीक है, देखो अगर हमारे पास x इनवर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं 1 बाई एक्स कर देते हैं। अगर 1 अपॉन एक्स इनवर्स है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस 3 है, नीचे पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पावर में से माइनस हट जाएगा। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे, 8 आ गए, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, 2 बन जाए 2। अब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 को 3 टाइम्स, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, तो कितना आ जाएगा 27/8। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो 3/8, 3/8 इंटू 8/27, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और इस नंबर का रेसिप्रोकल हो गया। अब देखो 8 से 8 कट गया, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो आंसर आ गया 1/9। तो देखो कौन सा ऑप्शन आंसर है, बी। अब ये लो देखो सेम है ये भी। अब यहाँ पे क्या है 2/3 रेज टू द पावर, देख पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती तो -6 हो गया। अब 3/2 रेज टू द पावर 2n इज इक्वल टू 4/9 रेज टू द पावर 2n। अब यहाँ देखो बेस इक्वल नहीं दिख रही आपको, यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/2 है, यहाँ 4/9 है, इनको हमें सेम करना है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, 3/2 को 2/3 कर दूँ, कहाँ गया, 3/2 को मैंने 2/3 कर दी तो इसकी पावर भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, देखो जब हमारा किसी की पावर 2/3 मान लो, यहाँ पे इसकी पावर -2 है, अगर मुझे पावर में से माइनस हटाना है तो मैं क्या करती हूँ, बेस का रेसिप्रोकल कर देती हूँ, हट गया। अब जब मैं इसको दोबारा से उल्टा कर दूंगी 2/3 तो दोबारा लग जाएगा ना ये, तो इसी तरह से यहाँ पे माइनस लग गया। अब ये जो 4 है इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 और 9 को लिख सकती हूँ 3 × 3, लिख सकती हूँ कि नहीं। चलो इसको नेक्स्ट लाइन में करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं 2/3 रेज टू द पावर -6, यहाँ मैंने उल्टा कर लिया 2/3, तो यहाँ पे आ गया -2n। ध्यान से देखते रहना। अब 2/3 इन दोनों का बेस तो सेम हो गया, पर इसका तो सेम नहीं है। अब 2 × 2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2, और 3 × 3 का मतलब क्या है, 3 की पावर 2। जब दोनों के ऊपर पावर है तो मैं इस पावर को बाहर ले सकती हूँ, a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो इसमें हम क्या करते हैं, a/b रेज टू द पावर m बाहर ले लिए अपनी पावर, तो सेम पावर 2 है तो पावर बाहर ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/3 रेज टू द पावर 2 और इसकी पावर 2 पहले से ही। यहाँ तक समझ आया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो 2 हमने बाहर ले लिए। ठीक है, इसका मतलब 2/3 की पावर 4 आ गई, 2/3 रेज टू द पावर -6 इंटू 2/3 रेज टू द पावर -2n इज इक्वल टू 2/3 रेज टू द पावर 4। अब देखो इन सबकी जो बेस है वो सेम आ गया 2/3 2/3। अब देखो आगे क्या करना है, अब 2/3, अब यहाँ देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई और पावर से ऐड हो जाएंगी,
-6 प्लस -2n, प्लस का साइन आया क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसके बाद ये इक्वल टू 2/3 रेज़ टू द पावर 4। यहाँ तक आ गया। व्हेन बेसिस आर इक्वल एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, बेस सेम है, बीच में इक्वल लगा तो पावर्स भी इक्वल हो जाएगी। -6 प्लस -2n इज इक्वल टू 4। अब ये -6 इधर जाके क्या हो जाएगा, +6। -2n इज इक्वल टू 10। n की वैल्यू कितनी आ गई, 10/-2, ये -2 यहाँ आ गया, काट देंगे तो कितनी आंसर आ गया, -5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। कौन सा ऑप्शन आंसर है, सी। Let's start 9th MCQs. The number by which -8 inverse should be multiplied so that the product may be equal to 10 inverse. वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि -8 इनवर्स को हम किससे मल्टीप्लाई करें, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाए, 10 इनवर्स। तो लेट द नंबर बी x। अगर हम x से मल्टीप्लाई करें -8 इनवर्स को तो हमारा -10 आएगा। तो यहाँ हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत आसान है। 8 इनवर्स मीन्स 1/-8 इंटू x इज इक्वल टू 1/10। x की वैल्यू निकालनी है हमने 1/10। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/8, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाता है, 1/10 इंटू -8/1। 1/8 8/1 हो गया ना, मल्टीप्लाई का साइन आ गया यहाँ पे। अब कटिंग कर दो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो हमारा आंसर आ गया -4/5। देखो कहाँ है ये ऑप्शन में, ए ऑप्शन आंसर आ गया -4/5। अब इसके बाद 10th क्वेश्चन है हमारे पास। अब 10th है द नंबर बाय विच 1/2 रेज़ टू द पावर -3 शुड बी डिवाइडेड। इसको हम किससे डिवाइड करें सो दैट द क्वोशिएंट में बी इक्वल टू 60 इनवर्स। क्या क्वेश्चन कह रहा है वो, 1/2 रेज़ टू द पावर -3 को हम किससे डिवाइड करें कि जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाए, 60 इनवर्स आ जाए। तो लेट द नंबर बी x। अगर हम इस नंबर को x से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर कितना आ जाएगा, 60 इनवर्स। अब डिवाइड का साइन है, पहले इसका माइनस हटाओ, तो 2/1 रेज़ टू द पावर 3। डिवाइड का साइन हटाया, मल्टीप्लाई का लगाया 1/x, यहाँ से भी माइनस हटा लेंगे तो 1/60। अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/60। अब ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू 1/60 मल्टीप्लाई 1/8, 8/1 है ना, तो 1/8 हो गया। अब क्या आंसर आ जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 1/6, 8 जा 48। अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, 1/x इज इक्वल टू 1/480, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई 480 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो x 1 जा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 480। अब देखो कहाँ है हमारा 480 आंसर, A B C, ये डी ऑप्शन में 480 आंसर। तो ये थे हमारे MCQs चैप्टर 2।